तुम्हें छूना या हासिल करना एक मर्द की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन एक आशिक की नहीं। ड्रामा सीरियल राह जुनून की एपिसोड 21 में आप देखेंगे नताशा कभी मां न बन सके, इसलिए जैन की मां अपनी बहू यानी नताशा को गलत दवाइयां देती रहती है और इसका मिसकैरेज भी हो जाता है और साथ साथ डॉक्टर जैन से कहते हैं कि आपकी बीवी में अब मां बनने की सलाहियत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। और जैन की मां नताशा से बहुत नफरत करती है क्योंकि वो जैन की पसंद है, इसीलिए इसे अपने बेटे की पसंद में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वैसे ड्रामा राह जुनून में ये बहुत हद तक दिखाया जा रहा है कि शबरेज और जैन दोनों बेटों की पसंद की कोई अहमियत नहीं है। इनके वालिदैन की नज़र में इनकी मां को हद से भी ज़्यादा खुदसर दिखाया जा रहा है और वो हमेशा अपनी ही मर्जी मुताबिक सबकी ज़िंदगियों को चलाने में लगी रहती है। माजी में ये तक दिखाया गया था कि शबरेज अपने वालिदैन की वजह से मेंटल असाइलम में रहा करता था और इन्हीं की वजह से इसकी जहनी हालत ख़राब हो गई थी। माँ बाप अपने बच्चों की खुशी में खुश होते हैं, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं था। माँ चाहती थी कि जैन की शादी अपनी मर्जी की लड़की से करवाए, लेकिन जैन अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर लेता है और माँ वो सब शबरेज के साथ करना शुरू कर देती है और इसके लिए अलैना जैसी गुंडी लड़की का इंतखाब करती है। लेकिन होता वही है जो कुदरत चाहती है। कुदरत ने शबरेज और महर को मिलाया, लेकिन इनकी शादी ऐसी सिचुएशन में हुई कि महर पूरी तरह से शबरेज की तरफ से बदगुमान हो चुकी थी और इसी बदगुमानियों को जवाब बनाकर शबरेज की मां अलैना गुंडी को बुला लेती है कि तुम वापस आ जाओ और शबरेज की जिंदगी और इस घर से महर को निकालने में मेरी मदद करो और इनाम में शबरेज को हासिल कर लो। तुम्हें इस घर की बहू के रूप में देखना चाहती हूँ अलैना पक्की तैयारी में शबरेज के घर आ जाती है। शबरेज अलैना को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये सब इसकी माँ और अलैना की प्लानिंग होती है। अलैना शबरेज से कहती है कि इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारी और महर की शादी एक्सेप्ट कर ली है, बस रिलैक्स हो जाओ। महर अलैना की बक बक सुनती नहीं, वो वहाँ से चली जाती है और शबरेज भी उसके पीछे चला जाता है। शबरेज महर से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो और फिर से मेरी जिंदगी में खुशियां बिखेर दो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ महर और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तो महर उसे कहती है कि मोहब्बत करती थी, अब नहीं करती और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती क्योंकि तुमने मेरा मान तोड़ा है और तुम्हारी वजह से मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। तो शबरेज को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है। शबरेज के यूनिवर्सिटी फेलो इसके लिए और महर के लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं। वो शबरेज से कहते हैं कि महर को लेकर आ जाना, तो महर को शबरेज इनकार कर देती है कि जबरदस्ती जिस तरह तुमने मुझसे निकाह किया इसी तरह चाहो तो ले जा सकते हो, वरना मैं तुम्हारे साथ चलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शबरेज महर की मुसलसल जली कटी बातों से तंग आ जाता है और उसे कहता है मेरी अगर कोई और मर्द होता तो अपनी मर्दानगी का सबूत देकर तुम्हारे लफ्जों को झूठा साबित कर देता। तुम्हें छूना या हासिल करना एक मर्द की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन एक आशिक की नहीं। शबरेज ने तो बात ही क्लियर कर दी, लेकिन काशान की हकीकत जब खुलेगी तो महर शबरेज से अपने किए गए हर जुल्म की माफिया मांगेगी। महर शबरेज के साथ अच्छा नहीं कर रही, उसकी मोहब्बत को मुसलसल ठुकराए जा रही है। शबरेज की सच्चाई सामने आएगी तो ये पछताएगी और शबरेज से माफिया मांगेगी। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।